नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी एसडीएम आईएएस सैयद रियाज अहमद के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। झारखंड के खुट्टी जिले के अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद के विरुद्ध यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया है। यह मामला खुट्टी थाने में दर्ज कराया गया है। मामला 2 जुलाई का बताया जा रहा है। इस मामले में खुट्टी एसपी अमन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी एसडीएम को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2018 के खुट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद के खिलाफ ग्रामीण विकास के क्षेत्र इंटर्नशिप करने आई हिमाचल प्रदेश की एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए खुट्टी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसपी अमन कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी एसडीओ को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेले के लिए बिहार सरकार ने खोला खजाना, कांवरियों को नहीं होने दी जाएगी कोई दिक्कत। 15 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला को देखते हुए बिहार सरकार तैयारियों में जुट गई है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबानी ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवरियों के लिए सभी जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में विशेष इंतजाम करें। कांवरियों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेले में बाबा मंदिर निकास द्वार पर रैपिड एक्शन फोर्स की होगी तैनाती। देवघर के श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुलभ जलार्पण की सुविधा देना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसलिए जिन मजिस्ट्रेट और ऑब्जर्वरों की जहां ड्यूटी रहेगी, हर पॉइंट पर मुस्तैद रहेंगे। ये बातें देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने नंदन पहाड़ ऑडिटोरियम में अधिकारियों को ब्रीफिंग के दौरान कही। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि श्रावणी मेले में दुम्मा से लेकर खिजुरिया संपूर्ण मेला क्षेत्र और बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सेवा भाव से ड्यूटी करें। कार्य में कोताही व अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों व कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाबा मंदिर के निकास द्वार पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की बढ़ेगी मुश्किलें। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है। परिवर्तन निदेशालय झारखंड की एक अदालत के समक्ष निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य से जुड़े मनरेगा फंड घोटाले के संबंध में 5000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल करेगा। मामले में सिंघल के अलावा कुछ खनन अधिकारियों और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। झारखंड में खनन सचिव सिंघल को गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी ही सरकार पर इरफान ने फिर उठाया सवाल। कहा, मुसलमान क्या केवल वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? हेमंत सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर हमलावर हैं। इस बार हमला उन्होंने रांची हिंसा में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के 2 युवा मुसद्दिर और मोहम्मद साहिल के परिवार से मिलने के बाद किया है। दरअसल सोमवार को विधानसभा परिसर में स्थित आलमगीर आलम के कमरे में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। इरफान इस बात से नाराज थे कि बैठक में रांची हिंसा और मारे गए दोनों अल्पसंख्यक युवाओं की मौत पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। नाराज सोमवार की ही देर रात परिजनों से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। मुलाकात के दौरान उनके साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक राजेश कश्यप और उमा शंकर अकेला भी थे। इस दौरान इरफान ने मुसद्दिर की मां को आर्थिक मदद भी दी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में सरकार के मंत्रियों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, क्या मुस्लिम केवल वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? इरफान यहां तक ही नहीं रुके। उन्होंने कहा, हजारीबाग में रुपेश पांडे की मौत पर तो झारखंड सरकार कैबिनेट के आधे मंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन आज जब रांची हिंसा में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे मारे गए हैं तो किसी ने चूं तक नहीं की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज। मोदी टाइटल वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में जारी रहेगा मुकदमा। झारखंड हाईकोर्ट ने मोदी टाइटल वाले लोगों पर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची की जिला अदालत ने संज्ञान लिया था। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया गया। रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में रांची में चुनाव प्रचार के लिए आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को समुदाय विशेष के लिए अपमानजनक बताते हुए स्थानीय सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत वाद दायर किया था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने 20 खिलाड़ियों के बीच खेल उपकरण का किया वितरण। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड स्थित पूर्णिया स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा आवासीय तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र कुमारदुंगी के राष्ट्रीय स्तर के 20 खिलाड़ियों के बीच खेल उपकरण का वितरण किया गया। सभी खेल उपकरण जिला डीएमएफटी फंड से मुहैया कराया गया है। मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन खेल उपकरण की सहायता से पश्चिमी सिंहभूम जिले के मेधावी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे और अपने देश और जिले के लिए पदक जीत कर ला सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी और कहा कि जिस तरह आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, वैसे ही यहाँ के खिलाड़ी भी आगे चलकर देश में परचम लहराएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धार्मिक भावना आहत करने पर गिरिडीह पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के मामले में गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भंडारी डी के मोहम्मद मुसद्दिक अनफस, शास्त्री नगर के मोहम्मद इरफान अंसारी, बक्सी डी रोड के गुल्लू अंसारी और न्यू रोड भंडारी डी के मोहम्मद तौकीर आसमानी शामिल है। इन सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। बताया जाता है कि चारों मजहबी बातें कर स्थानीय लोगों को भड़का रहे थे। पुलिस के अनुसार मामला एक ही समुदाय से जुड़ा हुआ है। भंडारी डी के कुछ लोगों ने चारों लोगों पर आरोप लगाया कि इन लोगों की भूमिका संदिग्ध है। ये लोग धार्मिक परंपरा के विपरीत कार्य कर रहे थे। इनके घर में अलग अलग स्थानों से लोगों का आना जाना लगा रहता है। बताया जा रहा है कि ये लोग युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और युवाओं को कह रहे थे कि नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ो, हम लोगों के साथ नमाज पढ़ो। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि यह लोग एक नई जमात लेकर आए थे। जिस तरह से अहले हदीस, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी है, उसी के पैटर्न पर यह लोग एक नई जमात लेकर आए हैं और जमात से यह लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद को नई उम्मीद दे गए हेमंत सोरेन। मटकुड़िया आरा मोड़ फ्लाईओवर व गाया पुल चौड़ीकरण का काम जल्द होगा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को गोल्फ ग्राउंड में 350.86 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास, वहीं 161.28 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वह यहाँ के लोगों में उम्मीद की नई किरण जगा गए। लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करने के लिए आयोजित इस भव्य समारोह में उन्होंने मटकुड़िया से आरा मोड़ तक 3.5 किलोमीटर फ्लाईओवर बनाने की योजना तथा गाया पुल चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची की तरह ही धनबाद शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत गंभीर है। पिछली सरकारें बस कागज पर योजनाएं बनाते रहती थी, परंतु हम धरातल पर काम करने में विश्वास रखते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयर क्वालिटी में हो सुधार तो रांची के लोगों की 5.4 साल व धनबाद के लोगों की 6.8 साल बढ़ेगी उम्र। झारखंड में एयर क्वालिटी में सुधार कर जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसे किसी गिने चुने जिले में नहीं बल्कि 24 जिलों में किया जा सकता है। इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को PM 2.5 से कम रखना होगा। ऐसा शिकागो की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की स्टडी रिपोर्ट कर रही है। अगर एयर क्वालिटी को तय मानक पर रखा जाए तो धनबाद के लोगों की जीवन प्रत्याशा 6.8 साल और रांची के लोगों की जीवन प्रत्याशा 5.4 साल बढ़ाई जा सकती है। यह राज्य और यहाँ के लोगों के लिए सही भी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 141 दिन बाद कोरोना से मौत। जमशेदपुर NIT में 10 स्टूडेंट मिले पॉजिटिव। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार देर रात एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। मृतक और मांझी के रहने वाले थे। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे संक्रमित मिले थे। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। रांची में महामारी की तीसरी लहर के बाद यह पहली मौत है। बता दें कि रांची जिले में 141 दिन पहले कोरोना से मौत हुई थी। रिम्स के ट्रामा सेंटर में 13 फरवरी को एक संक्रमित की जान गई थी। बता दें कि 5 दिन पहले जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी। झारखंड में कोरोना के एक्टिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार तक राज्य भर में कुल 344 सक्रिय संक्रमित मिले हैं। वर्तमान में 18 जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले हैं। फिलहाल सिर्फ 6 जिले ही कोरोना से मुक्त हैं। रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, देवघर, हजारीबाग और बोकारो में तेजी से कोरोना के एक्टिव मामले बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 4.40 लाख से अधिक बार हुआ वज्रपात। मरने वालों में 68% जनजातीय। राज्य में वज्रपात या बिजली गिरने से मरने वालों की करीब 68% जनजातीय आबादी होती है, जबकि मात्र 32% ही गैर जनजातीय की मौत होती है। झारखंड में हर साल वज्रपात से करीब 350 लोगों की मौत होती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल और भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। रिपोर्ट बताती है कि वज्रपात के मामले में
झारखंड सबसे अधिक खतरे वाले राज्यों में से एक है। 2021-22 में यहाँ 4.40 लाख से अधिक बार बिजली गर्जन या वज्रपात हुआ था। इसमें करीब 332 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 96% ग्रामीण थे। वज्रपात से मरने वालों में 66% पुरुष और 32% महिलाएं थी। मरने वालों में 62% वयस्क और 38% बच्चे थे। वहीं वज्रपात से मरने वाले 77% लोग खेती किसान करने वाले थे। वहीं 23% अन्य लोगों की मौत वज्रपात या बिजली गिरने से हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में विशेष समुदाय के लोगों ने दबाव डालकर बदलवाया स्कूल में प्रार्थना। जगन्नाथ महतो ने दिए कार्रवाई के आदेश। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गढ़वा के कोड़वाडीह में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दबाव डालकर स्कूल की प्रार्थना बदलवाने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने गढ़वा के उपायुक्त को फोन कर इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि सरकारी स्कूलों में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल की प्रार्थना को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की जो गाइडलाइन है उनका ही अनुपालन होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि कोई गांव मुस्लिम बहुल गांव है तो वहां उस धर्म के अनुसार प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चाहे मुस्लिम बहुल गांव हो या हिंदू बहुल गांव, विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार ही वहां प्रार्थना होगी। शिक्षा मंत्री ने उपायुक्त द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी भी उनसे मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो डीसी ने कहा वज्रपात से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। डीसी कुलदीप चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर मंगलवार को जागरूकता रथ रवाना किया। डीसी ने यह रथ समाहरणालय से वज्रपात से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया। जागरूकता रथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार बोकारो और वर्ल्ड विजन इंडिया बोकारो के संयुक्त प्रयास से रवाना किया गया। दोनों एलईडी जागरूकता रथ चास और बेरमो अनुमंडल में भ्रमण करेगी, लोगों को वज्रपात से बचने के तरीके बताएगी। इस अवसर पर डीसी के अलावा अपर समाहर्ता सदात अनवर और जेम्स सुरीन मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावन में पहाड़ी मंदिर में जुटेंगे लाखों शिव भक्त, तैयारियों में जुटा प्रशासन। सावन आने में महज 10 दिन बचे हुए हैं। सावन माह में बड़ी संख्या में शिव भक्त रांची पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं। इनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। रांची जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। मंगलवार को सदर एसडीओ दीपक दुबे और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर न्याय समिति की बैठक हुई। एसडीओ और डीएसपी ने पहाड़ी मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 को ध्यान में रखकर तैयारी की जाए। झारखंड सरकार ने आदेश दिया है कि श्रावणी मेला कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, मुसलमानों ने बदलवाई स्कूल की प्रार्थना, हाथ जोड़ने पर लगवाई रोक। झारखंड के गढ़वा में बने एक विद्यालय में मुस्लिम धर्म द्वारा स्कूल प्रधानाचार्य पर इस्लामी नियम लागू करने के लिए दबाव बनाने का घटना सामने आई है। मामला गढ़वा के मध्य विद्यालय का है। वहां स्कूल प्रिंसिपल योगेश राम के ऊपर क्षेत्र की बहुल आबादी ने स्कूल प्रार्थना बदलने का दबाव बनाया है। प्राप्त एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम धर्म ने प्रधानाचार्य को कहा कि क्षेत्र में उनकी आबादी 75% है, इसलिए नियम भी उन्हीं के हिसाब से होंगे। धर्म के बदलाव के चलते विद्यालय की प्रार्थना बदल दी गई है। पहले यहाँ दया का दान विद्या का प्रार्थना कराई जाती थी, हालांकि अब तू ही राम है तू रहीम प्रार्थना स्कूल में होने लगी है। इसके साथ विद्यालय में बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से भी इनकार कर दिया गया है।